नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार के इस वीडियो में। जी हां दोस्तों, मोदी सरकार की तरफ से बड़ी और महत्वपूर्ण खबर की अपडेट निकल कर आ रही है, जिसकी सटीक जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। बस आप इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए। इसी के साथ ही दोस्तों, आज की बड़ी खबरों के बारे में बात करेंगे तो बिना मास्क के अगर अकेले गाड़ी चला रहे हैं तो अब नहीं देना होगा जुर्माना। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो अब पशुओं का भी बनेगा आधार कार्ड, सरकार ने शुरू की नई योजना। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो आरबीआई की घोषणा के बाद बंद हो गया ये बैंक, जल्द चेक करें कहीं यहां आपका खाता तो नहीं। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो प्लास्टिक का उपयोग करते पाए जाने पर अब लगेगा 1 लाख का जुर्माना, सरकार ने जारी किया आदेश। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो लद्दाख में तनाव के बीच दक्षिण पैंगोंग में टैंकों और सैनिकों को बढ़ा रहा है चीन, युद्ध के मिल रहे हैं संकेत। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो पबजी बैन के बाद आ रहा है देसी ऐप फौजी, भारत की वीर ट्रस्ट को जाएगी गेम की कमाई, अक्षय कुमार ने किया लॉन्च। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो बिजली का बिल हो जाएगा जीरो, सिर्फ 7,500 रुपए में लगवाइए ये सिस्टम। पूरी खबर जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। जी हां दोस्तों, ऐसी और भी कई बड़ी खबरों की अपडेट निकल कर आ रही है, जिसकी सटीक जानकारी आपको इस वीडियो में देंगे। लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि मुझे इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो इस मेहनत के लिए वीडियो पर एक लाइक जरूर कीजिएगा। साथ ही वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस घंटी को भी दबाइए, ताकि आपको दिन भर की बड़ी खबरों की जानकारी लगातार मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, एक एक करके सभी बड़ी खबरों के बारे में जान लेते हैं। तो दोस्तों, आज की पहली बड़ी खबर की अपडेट की बात करें तो बिना मास्क के अगर अकेले गाड़ी चला रहे हैं तो अब नहीं देना होगा जुर्माना। जी हां, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने साफ किया है कि कार चलाने वाले व्यक्ति अगर अकेले यात्रा कर रहा है तो उसे अब मास्क पहनना जरूरी नहीं है। पुलिसकर्मियों के जरिए ऐसे ड्राइवरों को रोकने और उन पर मुकदमा चलाने के बाद इस तरह का ऑर्डर आया है। स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी दिशा निर्देशों में ऐसा कोई निर्देश नहीं है कि अकेले कार चलाने वाले व्यक्ति को मास्क पहनना आवश्यक है। अगर आप कई लोगों के बीच एक्सरसाइज कर रहे हैं तो आपको मास्क पहनना जरूरी है, लेकिन अगर अकेले साइकिल चला रहे हैं तो आपको मास्क पहनने की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा है कि कई लोग आजकल एक्सरसाइज करते हैं, ऐसे में आपको सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है और मास्क पहनना जरूरी है। लेकिन अगर आप अकेले ही यात्रा कर रहे हैं और अपनी कार में या साइकिलिंग कर रहे हैं तो फिर आपको मास्क की जरूरत नहीं है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो दूध देने वाले पशुओं का भी बनेगा आधार कार्ड, सरकार ने शुरू की नई योजना। जी हां, सरकार की एक अनूठी योजना के तहत लोगों की तरह अब पशुओं के भी आधार कार्ड बनाए जा रहे हैं, यानी कि एनिमल रजिस्ट्रेशन कार्ड। पशुपालन विभाग द्वारा प्रत्येक पशुपालक का उसके पशु सहित पूरा डाटा तैयार कर अपलोड किया जा रहा है। आधार कार्ड बनाने में जैसे आदमियों के फिंगरप्रिंट लिए जाते हैं, उसी तरह पशुओं के एयर टैग को स्कैन किया जाता है। पशुओं के आधार कार्ड बनने के बाद सरकार के पास देश में कुल पशुओं की संख्या, दूध उत्पादन, पशुओं की नस्ल आदि का पूरा ब्यौरा तैयार हो जाएगा। इस प्रक्रिया से सरकार को एक ही फोल्डर में पूरे देश की गाय, भैंस और अन्य पशुओं की कुल संख्या, गाय भैंस के दूध का उत्पादन, पशुओं की नस्ल और उनकी प्रजनन क्षमता के बारे में इकट्ठे जानकारी मिलती रहेगी। वहीं कार्ड बनने के बाद पशुपालक को भी फायदा है, किसान अपने पशुओं को ऑनलाइन कहीं भी बेच सकता है। दूसरा, इस कार्ड के बनने के बाद पशु क्रेडिट कार्ड बनवाकर किसान पशु पर लोन आसानी से ले सकता है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो पबजी को भारत में बंद करने पर रोया चीन, कही ये बड़ी बात। जी हां, भारत सरकार ने लोकप्रिय गेमिंग ऐप पबजी सहित चीन की कंपनियों से जुड़े 118 अन्य मोबाइल ऐप पर बुधवार को प्रतिबंध लगा दिया, जिसके बाद आज चीन की प्रतिक्रिया आई है। गेमिंग ऐप पबजी समेत 118 चीनी ऐप पर बैन लगाने के भारत सरकार के फैसले पर चीन ने अपना विरोध जताया है। चीन ने कहा है कि मोबाइल ऐप पर भारत का प्रतिबंध चीनी निवेशकों और सेवा प्रदाताओं के कानूनी हितों का उल्लंघन है। चीन इसको लेकर चिंतित है और इसका विरोध करता है। जाहिर सी बात है, खुद के पैसों को डूबता देख चीन के होश उड़ गए हैं और अब चीन सोच रहा है कि कैसे भारत को रोका जाए, क्योंकि भारत लगातार चीन को इलेक्ट्रॉनिक शॉक दे रहा है, जिससे चीन तिलमिला उठा है। इधर ऐप पर बैन लगाते हुए भारत सरकार ने कहा है कि ये ऐप देश की संप्रभुता, अखंडता, रक्षा, सुरक्षा और शांति व्यवस्था के लिए खतरा है। चीन के मोबाइल ऐप पर भारत की ये तीसरी डिजिटल स्ट्राइक है। इसमें पहले सरकार ने जून में चीन से जुड़े टिकटॉक और यूसी ब्राउजर सहित 59 ऐप को प्रतिबंधित कर दिया था। इसके बाद जुलाई में 47 अन्य ऐप को भी बैन किया था। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो आरबीआई की घोषणा के बाद बंद हो गया ये बैंक, जल्द चेक करें कहीं यहां आपका खाता तो नहीं है। जी हां, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने गुरुवार को बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के तहत आदित्य बिरला आइडिया पेमेंट बैंक को बंद करने की घोषणा कर दी है। आरबीआई ने इसकी घोषणा करते हुए कंपनी का बैंकिंग दर्जा खत्म कर दिया है। दरअसल आदित्य बिरला आइडिया पेमेंट बैंक ने पिछले साल नवंबर में अपने कारोबार समेटने की घोषणा की थी। कंपनी ने अपनी मर्जी से अपना कारोबार समेटने का आवेदन भारतीय रिजर्व बैंक को दिया था, जिसे अब मंजूरी दी गई है। साथ ही कहा गया है कि अगर किसी भी ग्राहक का पैसा इसमें है तो वो इसे तुरंत निकाल लें, क्योंकि जल्द ही ये अपनी सेवाएं पूरी तरह से बंद कर देगा।
और अगली बड़ी खबर की बात करें तो प्लास्टिक का उपयोग करते पाए जाने पर अब लगेगा 1 लाख का जुर्माना, सरकार ने जारी किया आदेश। जी हां, देश में प्लास्टिक बैन किया जा चुका है, लेकिन इसके बावजूद धड़ल्ले से प्लास्टिक का उपयोग हो रहा है। दुकानदार से लेकर आम लोग तक प्लास्टिक का थैला लेकर नजर आ रहे हैं। जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना का हवाला देते हुए कहा गया है कि भारत सरकार की पर्यावरण संरक्षण अधिनियम की धारा 23 के तहत कोई उद्योग प्लास्टिक का निर्माण नहीं करेंगे। इसी तरह कोई भी व्यक्ति, दुकानदार, थोक विक्रेता, फुटकर विक्रेता, व्यापारी, फेरी लगाने वाले, माल सामग्री खरीदने बिक्री करने वाले सिंगल यूज प्लास्टिक कैरी बैग का उपयोग नहीं करेंगे। सरकार ने स्पष्ट किया है कि प्लास्टिक थैले के उपयोग, बिक्री, आयात, विनिमय अथवा भंडारण करने पर प्लास्टिक अपशिष्ट अधिनियम 2016 के तहत 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। साथ ही 6 महीने की सजा भी होगी। सरकार ने अब इसे सख्ती से लागू करने के आदेश दिए हैं। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो अब बर्दाश्त नहीं करेगा भारत, आंख दिखाएगा तो मुंह की खाएगा चीन, तीनों सेनाएं हुई तैयार। जी हाँ, भारतीय सैनिक लद्दाख में पैंगोंग लेक के दक्षिणी किनारे पर चीन की सेना को पहले ही खदेड़ चुके हैं। अब सबकी नजर इस बात पर है कि चीन क्या करने वाला है। रक्षा विशेषज्ञों के मुताबिक अपनी विस्तारवादी नीतियों की वजह से बदनाम चीन की सेना इस बार पूरी तरह से फंस गई है। दरअसल लद्दाख के ऊंचाई वाले इलाकों में सर्दियों में हांड कपा देने वाली ठंड पड़ती है। ऐसे में सर्दियों में इस इलाके में कोई भी सैन्य ऑपरेशन करना बेहद मुश्किल माना जाता है। ऐसे में यदि चीनी सेना अगले 1 महीने तक कोई सैन्य कार्रवाई नहीं कर पाती है तो अगली गर्मियों तक भारतीय सेना इस इलाके की ऊंचाई चोटियों पर तैनात रहेगी। इस दौरान भारतीय सेना को अपनी स्थिति मजबूत बनाने का समय मिल जाएगा और फिर इसे ही लाइन ऑफ कंट्रोल मान लिया जाएगा। हालात को देखते हुए भारतीय सेना लगातार अपनी तैयारियां करने में जुटी हुई है। भारतीय सेना लद्दाख में करीब 60,000 सैनिकों के रहने का इंतजाम कर रही है। साथ ही चीन की हरकतों को देखते हुए सेना और वायुसेना इस इलाकों में लगातार चौकसी बनाए हुए है। हमारी तीनों सेनाएं सीमा पर मौजूद किसी भी खतरे से निपटने में सक्षम हैं। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो बिजली का बिल हो जाएगा 0, सिर्फ 7,500 रुपए में लगवाइए ये सिस्टम। जी हाँ, सोलर एनर्जी बड़ी तेजी से गांव, कस्बों और शहरों में अपनी पैठ बना रहा है। भारत सरकार भी अक्षय ऊर्जा को लेकर कई योजनाएं चला रही है। पानी या कोयले से बनने वाली बिजली पर हमारी निर्भरता कम हो, इसके लिए केंद्र समेत तमाम राज्य सरकारें भी सौर ऊर्जा पर सब्सिडी दे रही हैं। आज खेत खलियानों से लेकर घर, दफ्तर, फैक्ट्री में तो सौर ऊर्जा का इस्तेमाल हो ही रहा है। बस, कार और ट्रेनें तक अब सौर ऊर्जा से चल रही हैं। इसी बीच हरियाणा सरकार भी एक नई स्कीम लेकर आई है। आपको बता दें कि हरियाणा सरकार मनोहर ज्योति योजना के तहत हर परिवार को एक 150 वॉट का सोलर सिस्टम दिया जाता है। सोलर सिस्टम के साथ लिथियम की बैटरी भी दी जाती है। इस सिस्टम से 3 LED लाइट, एक पंखा और मोबाइल चार्जिंग पोर्ट चलाया जा सकता है। 150 वॉट का सोलर पैनल और तमाम सामान की लागत 22,500 रुपए आती है। हरियाणा सरकार इस पर 15,000 रुपए की सब्सिडी दे रही है। इस तरह महज 7,500 रुपए जमा करके इस योजना का फायदा उठाया जा सकता है। मनोहर ज्योति योजना का फायदा लेने के लिए आपको harida.gov.in पर जाकर आपको आवेदन करना होगा। दोस्तों, वीडियो में और भी काफी महत्वपूर्ण खबरें बची हुई हैं, इसीलिए इस वीडियो के साथ बने रहिए। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो देश के इस शहर में खुला मास्क ATM हाथों को भी करेगा सैनिटाइज। जी हाँ दोस्तों, आपने रुपए निकालने के लिए ATM का इस्तेमाल किया होगा, पानी के ATM का भी इस्तेमाल किया होगा, लेकिन अब कोरोना काल में मास्क ATM भी आ गया है। गरीब हो या अमीर, मात्र 5 रुपए का सिक्का इस ATM में डालकर आपको मार्केट में 10 रुपए से लेकर 15 रुपए तक मिलने वाला मास्क मात्र 5 रुपए में उपलब्ध हो जाएगा। इसके अलावा इस ATM द्वारा मशीन में बिना हाथ लगाए आप अपने हाथों को सैनिटाइज भी कर सकते हैं। कोरोना काल के चलते जहां सैनिटाइज और मास्क का विशेष महत्व है, वहीं अब ये मास्क ATM आपको मास्क व सैनिटाइजर की जरूरत को पूरा करने में विशेष भूमिका निभाएगा। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में ये पहला ATM लगाया गया है। धीरे धीरे उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में ऐसे ATM लगाए जाएंगे। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो PUBG बैन होने के बाद आ रहा है देसी ऐप फौजी। भारत के वीर ट्रस्ट को जाएगी गेम की कमाई, अक्षय कुमार ने किया ऐलान। जी हाँ, भारत में PUBG को बैन कर दिया गया है। PUBG बच्चों और युवाओं के बीच बहुत पॉपुलर रहा है। भारत में PUBG खेलने वाले लाखों की संख्या में रही हैं, जिसमें अधिकतर यूजर्स युवा हैं। यूथ में PUBG एडिक्शन इतना ज्यादा हो रहा है कि अब वो ऑल्टरनेटिव गेमिंग एप्स खोज रहे हैं। इसी बीच बॉलीवुड एक्टर अक्षय कुमार ने सोशल मीडिया पे पोस्ट करके नए गेमिंग ऐप फौजी की जानकारी दी है। इस ऐप को जल्द लॉन्च किया जा सकता है। अक्षय ने लिखा है, फौजी गेम में प्लेयर्स को एंटरटेनमेंट के साथ साथ हमारे सोल्जर्स के बलिदान के बारे में जानने को मिलेगा। उन्होंने बताया कि इस गेम में जो भी प्रॉफिट होगा इसका 20% भारत के वीर ट्रस्ट को जाएगा। ये ट्रस्ट होम मिनिस्ट्री ने शहीद जवानों के लिए परिवार वालों की मदद के लिए बनाया है। यानी इस गेम से जो भी कमाई होगी उसका 20% हिस्सा भारत के वीर जवानों को जाएगा। इस
जिससे शहीद जवानों के परिवार वालों को मदद मिलेगी। अगर आप भी मानते हैं कि देश में एक अच्छी पहल है तो कमेंट करके बताइएगा, साथ ही वीडियो पर लाइक करें। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो आपके पड़ोस वाले पोस्ट ऑफिस में जल्द ही मिलेगी बिजली, पानी के बिल भरने से लेकर 73 सेवाएं। जी हाँ, कोरोना महामारी के कारण इस समय लोगों को एक छत के नीचे सभी सेवाएं देने के लिए अब डाकघरों में भी कॉमन सर्विस सेंटर यानी कि CSC शुरू किए जा रहे हैं। इसकी शुरुआत प्रथम चरण में आगरा के प्रतापपुरा स्थित प्रधान डाकघर में ये सेवा शुरू की गई है। यहाँ पर केंद्र व राज्य सरकार से जुड़ी 73 सेवाएं मिलेंगी। आपको बता दें कि जल्द ये सेवाएं सभी पोस्ट ऑफिसों में शुरू की जा सकती हैं। अभी तक पोस्ट ऑफिस में लोग डाक संबंधित कार्य, बचत खाता या आधार कार्ड बनवाने जाते थे, लेकिन अब यहाँ पर आम जनता के लिए कई सेवाओं की संख्या बढ़ जाएगी। देश भर के डाकघरों में कॉमन सर्विस सेंटर की शुरुआत की जा रही है। इस सेंटर पर जन्म या मृत्यु प्रमाण पत्र, पैन कार्ड और पासपोर्ट के लिए आवेदन, प्रधानमंत्री आवास योजना, PM फसल बीमा योजना, आयुष्मान भारत योजना के लिए भी आवेदन करने की सुविधा मिलेगी। इसके साथ मोबाइल और DTH रिचार्ज, फास्टैग, बिजली, पानी, टेलीफोन, गैस का भुगतान भी कर सकेंगे। बस, ट्रेन और हवाई जहाज की टिकट बुकिंग भी यहीं से हो सकेगी। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो लद्दाख में तनाव के बीच दक्षिण पैंगोंग में टैंकों और सैनिकों को बढ़ा रहा है चीन। जी हाँ, जम्मू कश्मीर के लद्दाख में स्थित पैंगोंग झील के पास हुई भारत और चीन की सेनाओं के बीच झड़प के बाद जिस तरह से भारतीय सेना ने चीन के सैनिकों को खदेड़ा है, उसके बाद से चीन सीमा पर अपनी सेना की ताकत बढ़ाने में जुट गया है। खबर है कि पैंगोंग झील की दक्षिणी किनारे पर चीनी टैंकों और पैदल सैनिकों की संख्या को तेजी से बढ़ाया जा रहा है। चीन अपनी तोपों को वास्तविक नियंत्रण रेखा के आसपास ही तैनात करने में जुटा हुआ है। सूत्रों के मुताबिक दक्षिणी पैंगोंग में चीन की सीमा के अंदर सैनिकों की आवाजाही बढ़ गई है। चीन की सीमा आने वाले मोल्डो से कुछ ही दूरी पर अतिरिक्त टैंक दिखाई दिए हैं। हालांकि चीनी सेना की हर हरकत पर भारतीय सैनिक नजर बनाए हुए हैं। चीन का सैनिक गतिविधि को देखते हुए भारतीय सेना की संख्या भी बढ़ाई जा रही है। सीमा पर अतिरिक्त बलों को तैयार किया जा रहा है। दोस्तों, आज की खबरों में बस इतना ही। इसी तरह हर रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहिए। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाइए और साथ ही इस घंटी को भी दबाइए ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके। जय हिंद।